ज्यादा दिन नहीं बीते जब सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा था कि आखिर सरकार किसी अपराधी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। असल में मामला संदेशखाली में गिरफ्तार किए गए टीएमसी के नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी का है, जिस मामले की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कर रही है। ममता बनर्जी की सीकरी हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन अब ममता बनर्जी की सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उसके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पेश कर कहा कि जब राज्य सरकार सीबीआई की राज्य में एंट्री पर बैन लगा चुकी है तो वो किसी मामले की जाँच कैसे कर सकते हैं। असल में इस याचिका के जरिए ममता बनर्जी एक बार फिर गिरफ्तार शेख शाहजहां को उन जैसे अपराधियों को बचाने की कोशिश में है जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की अर्जी को सुनवाई के योग्य माना है और इसके अलावा केंद्र सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि ये अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया जिस पर विचार किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है। बेंच ने कहा कि ये मामला इस बात का है कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी सहमति को वापस ले लिया तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में केस क्यों दर्ज कर रही है। इस तरह अदालत ने साफ कर दिया कि सीबीआई के लिए किसी भी राज्य में मामला दर्ज करने के लिए जरूरी है कि वहां की सरकार से इसकी परमिशन ली गई हो। अदालत ने कहा कि इस मामले में सवाल यह है कि जब राज्य ने परमिशन वापस ले ली है तो फिर क्या सीबीआई केस दर्ज कर सकती है। क्या ऐसा करना दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के खिलाफ है। बंगाल सरकार ने नवंबर 2018 में ही राज्य के मामलों में सीबीआई जांच को लेकर दी गई सहमति वापस ले ली थी। इसके बाद भी सीबीआई ने संदेशखाली समेत कई मामलों में जांच शुरू कर दी। इसी के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य सरकार ने ये अर्जी संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए दायर की थी। इसके तहत केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी कर सकता है। हालांकि बंगाल में सीबीआई ने अपनी तरफ से किसी मामले की जांच शुरू नहीं की है। सीबीआई ने कोर्ट के आदेश के बाद ही संदेशखाली और शिक्षक भर्ती घोटाला जैसे मामलों की जांच शुरू की और ममता बनर्जी नहीं चाहती कि मामले की जांच हो पाए और दोषियों को सजा मिल पाए। यही वजह है कि ममता बनर्जी सरकार बार बार अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी पर इस तरह का याचिकाएं डालकर मामले की जांच में बाधा उत्पन्न करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।